28 जून 2026 एक ऐसा दिन जिस दिन एक शिक्षक ने अपने बच्चों के लिए भूख हड़ताल में बैठ गया। उस शिक्षक का नाम है सोनम वांगचुक, जो नीट पेपर लीक और सीबीएसई इवैल्यूएशन पेपर के लिए जो क्लास 12 का हुआ था जिसमें बहुत गलतियां निकली, उसके लिए अनशन में बैठा स्टूडेंट की आवाज बना। और आज उसको पूरे 22 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल शुरू करे हुए। वो अंदर से इतना कमजोर हो चुका है कि उसका 9 किलो वजन घट चुका है और उसने पिछले 22 दिन से बस एक पानी पी के जिंदा बचा है। और लोग क्या कल्पना कर रहे हैं कि वो कब मरेगा, और लोग उसकी प्रोफाइल स्टोरी तब लगाए, स्टेटस तब लगाए। लोग को उससे ये फिक्र नहीं पड़ रही क्योंकि वो एक शिक्षक सोनम वांगचुक बच्चों की आवाज बनते हुए प्रोटेस्ट का साथी बना। सुबह सुबह का टाइम था, उस समय उसको पुलिस वाले उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। चलो आप हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हो तो एक अच्छी तरह से ले जाओ ना, उसको ऐसे ले जा रहे हैं जैसे किसी अपराधी को ले जा रहे होंगे यार। वो अंदर से इतना कमजोर हो चुका है, उसका 9 किलो वजन घट चुका है, उसकी बॉडी अंदर ही अंदर उनको खा रही है। और तब भी आप पहले ये फोटो को देखिए, इसमें कैसी हालत में उनको ले जाया जा रहा है। क्या बोले आप? 3 मई 2026 को पहला नीट पेपर लीक हुआ। उसके बाद जब नीट पेपर लीक हो गया तो उसको रद्द करा दिया गया, ठीक है। और जब बाद में अब मई की बात कर रहा हूँ, मई में जब क्लास 12 का रिजल्ट आया ओएसएम में बहुत गलतियां देखने को मिली थी। तब से ही सवाल उठने लगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं और ओएसएम में बहुत गलतियां देखने को मिल रही है। तो तब सवाल उठे थे। पर जब 21 जून को जब अभी पेपर हुआ था नीट का, दोबारा से री नीट, उसका रिजल्ट कट परसों में आ चुका है। तो जब पहला दूसरा नीट हुआ था 21 जून को, तो उसमें भी एयरफोर्स की मदद से पेपर्स को सेंटर में पहुंचाया गया, ठीक है। और टेलीग्राम बैन कराए गए। क्यों? क्योंकि हमें पेपर ढंग से करा नहीं पाते। उसके बाद बस एक शिक्षक ने आवाज उठाई, सोनम वांगचुक की आवाज आई इस पेपर लीक के बाद। और फिर सीजेपी के साथ जुड़कर उन्होंने प्रोटेस्ट करा जंतर मंतर, बस स्टूडेंट के लिए। वहां पे अभी भी हजारों छात्र थे सोनम वांगचुक के साथ। और जब 21 दिन से वो भूखे थे, ना कुछ खाया, बस पानी पी के सर्वाइव कर रहे थे। 9 किलो वजन कम हो गया। डॉक्टर ने हेल्थ को सीरियस बताया, पर तब उनके साथ कोई नहीं खड़ा। धीरे धीरे आपको पता है कि केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे थे सोनम वांगचुक से मिलने। जब वो वहां पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने अपील करी सोनम वांगचुक से कि आप प्लीज ये स्ट्राइक को बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी हेल्थ सीरियस है, आपका 9 किलो वजन कम हो चुका है। उन्होंने अपील करी थी, उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी, पर उनका एक जवाब था कि ये प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट है जो हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमें उनके लिए लड़ना है। क्योंकि नीट पेपर जब लीक हुआ था तो उसमें 20 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी, इसीलिए। और कई लोग कह रहे हैं कि जो नीट पे जो सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक दिखावा है। तो भाई वो 20 दिन से भूखे, 20-21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे, सिर्फ अपने जो स्टूडेंट के लिए बैठे। केजरीवाल वहां पहुंचे थे तो उन्होंने उनकी चिंता में स्वास्थ्य में चिंता जताई, उनको जो सीरियस कंडीशन थी उनकी अपील करके आप ये स्ट्राइक को बंद कर दीजिए, हंगर स्ट्राइक को रोक दीजिए, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि जो सोनम वांगचुक है वो देश की धरोहर है और धर्मेंद्र प्रधान को हटा के सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाना होगा। उन्होंने केजरीवाल ने ये बात बोली थी। पर क्या करें, बस गवर्नमेंट से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी अपोजिशन पार्टी के, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, इनका साथ दे रहा हूँ, नहीं, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ये बात करूँ कि जिस सोनम वांगचुक ने देश के लिए इतना कुछ करा, उस सोनम वांगचुक आज भूख से लड़ रहा है, बच्चों के लिए लड़ रहा है, ना कुछ खाए पिए। हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि उनकी हेल्थ है उनका ध्यान रखा जाए, सोनम वांगचुक की हेल्थ का ध्यान रखा जाए। पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ऑर्डर आया था कि सोनम वांगचुक की हेल्थ सीरियस है तो उनको जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ेगा, तो उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। चलो मान लिया, पर जिस तरीके से ले जाएगा, आपने वीडियो फोटो में देखा होगा कि जैसे किसी अपराधी को ले जाते, इतने थोड़ा ढंग से तो ले जाते। उस इंसान ने कुछ नहीं खाया 20 दिन से, उसकी अंदर से इतना कमजोर हो जाएगा, उसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, शरीर दर्द कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से ले जाएगा तो आप फोटो वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाने के बाद यहाँ पे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत का दावा है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, उनको पहले रोका गया और फिर उनको पता चला कि वो सीधा जंतर मंतर में जा रहे हैं सोनम वांगचुक को उठाने। फिर पुलिस की मदद से उनको एम्बुलेंस में बैठा के हॉस्पिटल ले जाएगा। अब उसके बाद हंगर स्ट्राइक पे अभिजीत बैठ चुके हैं। अभिजीत ने हंगर स्ट्राइक खुद संभाली। अब अभिजीत भी बिना भूख प्यास के हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो 3 इडियट मूवी है वो सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड है, आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जिसने 3 इडियट में चतुर का रोल करा था, उनका कहना है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम, उनका वहां कहना है कि जो 3 इडियट मूवी है वो सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पर आमिर खान एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि जो 3 इडियट मूवी है वो सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड नहीं।
जब राइटर और मैं इस फिल्म के लिए काम कर रहे थे तो ये फिल्म हमें पता ही नहीं था कि सोनम वांगचुक है कौन। हम सोनम वांगचुक को नहीं जानते थे जब हम फिल्म शूट कर रहे थे। पर जैसे कि आपको पता है जो 3 इडियट में जो स्कूल दिखाया गया था वो रियल लाइफ में सोनम वांगचुक का है। और थोड़ी थोड़ी बात रिलेट खाती है सोनम वांगचुक और आमिर खान से, ठीक है, जैसे कि फिल्म में दिखाया जाता है। पर जब आमिर खान से ये पूछा गया तो वो कहते कि जो 3 इडियट मूवी है वो सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड नहीं है। चलो ये बात भी मान ली, पर एक अवार्ड शो हुआ था CNN IBN रियल हीरो अवार्ड 2008 में। वहाँ पे सोनम वांगचुक और आमिर खान एक दूसरे से मिले थे और आमिर खान क्या कह रहे हैं कि हम सोनम वांगचुक को 2008 में नहीं जानते थे। और तब बोल रहे कि सोनम वांगचुक को नहीं जानते, पर अवार्ड शो में तो सोनम वांगचुक और वो मिले थे ना अवार्ड शो में, तो वो सोनम वांगचुक को कैसे नहीं जानते। 2008 में अवार्ड शो के बाद जब वो फ्रांस चले गए थे सोनम वांगचुक कुछ अर्थ आर्किटेक्ट के काम से, तो वहाँ जाके उनको फोन आता है पत्रकारों से, कुछ लोगों से, कि जो आपके ऊपर फिल्म निकली है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी स्कूल में फोन करते हैं। वहाँ जाके पहले जो पत्रकार थे ना वो बताते हैं कि जो फिल्म में स्कूल दिखाया गया वो आपका है। तो उसके बाद वो अपने स्कूल में फोन करते हैं, तो वहाँ फोन करने का पता लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे शूटिंग करने आए थे और वो थोड़ा सस्पेंस रख रहे थे, बता नहीं रहे थे कि हम किसकी शूटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि आमिर खान कह रहे जो 3 इडियट मूवी पे बेस्ड नहीं है सोनम वांगचुक के ऊपर। पर आपका क्या मानना है कि जो 3 इडियट मूवी है वो सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड है या नहीं? कमेंट्स करके बताना, ठीक है। सोनम वांगचुक से मिलने बहुत से लोग पहुंचे। अरविंद केजरीवाल, सुप्रिया सुले, पवन खेड़ा और उनकी वाइफ भी पहुंची थी और चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे और डिम्पल यादव भी पहुंचे थे। इतने सारे लोग पहुंचे थे उनसे मिलने। ये सब लोग उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वहां पहुंचे थे, उनसे मिले, उनका सहयोग किया। बस इन लोगों की यही मांग है, सीधे भी प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है और इतने बड़े नेताओं का उनके साथ जुड़ने का यही मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि नीट पेपर लीक और CBSE इवैल्यूएशन टाइप पेपर में बहुत गलतियां देखने को मिल रही है। नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां पेपर से देखने को मिल रही है। ऐसे कितने पेपर्स हुए हैं जिसमें गलतियां देखने को मिली है, टेक्निकल इशू आ जा रहे हैं। तो बस इनकी यही मांग है कि हमारे भारत देश पेपर अच्छे से नहीं करा पा रहा, तो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इनकी यही मांग है, क्योंकि हमारा एक भारत देश पेपर अच्छे से नहीं करा पा रहा, तो और क्या बात हो गई। एक बच्चा जो पूरे दिन मेहनत कर रहा है, 2400 घंटे मेहनत कर रहा है, पूरे साल मेहनत कर रहा है, जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, बस पूरे साल मेहनत करने की जो सफलता होती है वो बस 3-4 घंटे में टूट जाती है, तो पेपर लीक हो जाता है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बचाना है, इस देश को पेपर लीक से बचाना है। तो इसके लिए बीजेपी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस देश को बचाना है, इस सिस्टम को बचाना है। और सोनम वांगचुक के लिए सेव सोनम वांगचुक कमेंट्स में लिख दो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये सब लोगों के साथ शेयर कर दो।